जी हाँ दोस्तों, जिस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करना है, उस बेशकीमती सड़क पर ऐसा क्या हुआ कि अचानक एक के बाद एक कई गाड़ियां आपस में टकरा गई और जिसमें बताया यह भी गया कि एक बहुत बड़ा गंभीर मसला एलपीजी सिलेंडर से भरा हुआ ट्रक भी गाड़ियों के साथ भिड़ गया। दोस्तों, इसके बाद एक बड़ी खबर यह सामने आई कि दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर आवाजाही को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है और जहां तक बात निगरानी की है तो जमीन पर पुलिस प्रशासन की नजर तो आसमान से भी इंतजाम किए गए हैं पूरे इलाके पर नजर रखने के। आपको बताऊंगा पूरा मामला है क्या, कैसे हुआ ये बड़ा हादसा और क्यों बंद करना पड़ा अभी बनकर तैयार एक्सप्रेसवे अपनी इस रिपोर्ट के जरिए। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। जी हां दोस्तों, सहारनपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उद्घाटन कार्यक्रम से ठीक पहले दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा हो गया। मोहन रेंज के पास एलपीजी ट्रक समेत 7 से 8 गाड़ियां आपस में टकरा गई। मुख्यमंत्री देश के प्रधानमंत्री के प्रस्तावित दौरे के चलते अलर्ट मोड पर प्रशासन को कर चुके हैं और इस घटना के बाद एक अलग तरह का हड़कंप, एक परेशानी, एक तनाव उस प्रशासनिक अमले के चेहरे पर साफ दिखाई दी। जरा इन तस्वीरों को देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। हो गई, चली जाएगी। बिल्कुल। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के थाना बिहारीगढ़ में पड़ने वाला ये इलाका दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे की ये तस्वीरें मोहन रेंज की हैं। तेज रफ्तार 7 से 8 वाहन आपस में टकराए। ये भीषण दुर्घटना अचानक ब्रेक फेल होने और अनियंत्रित स्पीड के कारण घटी बल। मौके पर मौजूद 5 से 6 कार के पीछे से एलपीजी सिलेंडर से भरा हुआ एक ट्रक भी जा रहा था, वो भी टकरा गया। गनीमत रही दोस्तों कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, लेकिन गाड़ियां बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हुई हैं, जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। ये तो कह दिया गया कि कुछ घंटों में आप दिल्ली से देहरादून पहुंच जाएंगे, लेकिन उससे पहले ही इस बड़े हादसे ने दस्तक दे दी। पुलिस और प्रशासन की टीमों ने मौके पर मोर्चा संभाला, उनकी नींद भी उड़ा दी। अभी तो उद्घाटन भी नहीं हुआ है। जो घायल हुए थे उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया और यह हादसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक्सप्रेसवे के उद्घाटन से पहले हुआ है, इसलिए चिंता और बढ़ गई। दोस्तों, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर हादसा इतना ये जबरदस्त था कि गाड़ियां एक दूसरे के ऊपर चढ़ गई। जो वहां लोग मौजूद थे वो बताते हैं कि वाहनों की रफ्तार काफी तेज थी और अचानक से ब्रेक लगने से पीछे से आ रहे वाहन संभल नहीं पाए और उसी में वो एलपीजी ट्रक भी बताया गया। इस टक्कर के बाद कई कारें पिचक गई, कई कारें टूट गई और यहां भारी भीड़ जमा हो गई। और जो तस्वीरें निकल कर आई दोस्तों, जिसे आप देख पा रहे हैं, ये विजुअल, ये फुटेज, ये डराने वाले दिखे। गनीमत ये कि किसी की जान नहीं गई, घायल हुए लोग। हादसे ने प्रशासन की चिंता को बढ़ा दिया क्योंकि मुख्यमंत्री का दौरा प्रस्तावित था, उससे पहले ये हो गया। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करने वाले हैं, उनका दौरा प्रस्तावित है, उससे पहले यह हादसा हो गया। एक्सप्रेसवे पर सुरक्षा व्यवस्था पहले से कड़ी कर दी गई है। इससे पहले यह कहा गया कि कोई सुरक्षा नहीं थी, फिर भी ये बड़ी चूक सामने आई इस आपाधापी में, जहां प्रशासनिक अमला प्रधानमंत्री मोदी के दौरे की तैयारी कर रहा है। आपका क्या नाम है? आशीष चौधरी। आशीष भाई, कैसे ये हादसा हुआ और किस वक्त हुआ? ये सर हादसा अभी आधा घंटा पहले हुआ है, लगभग 5:40। कौन सी गाड़ी थी? मेरी ये फोर्ड फीगो गाड़ी है। मतलब अचानक हुआ, कैसे हुआ? अचानक नहीं हुआ सर, पुलिस ने आगे ट्रैफिक रोक रखा था और काफ़ी सारी गाड़ियां खड़ी थी, मेरी अकेले की नहीं, कम से कम 8-10 गाड़ियां रुकी हुई थी, 3 लाइन बनी हुई थी। और ये ट्रक वाले जो इंडियन ऑयल का ये गैस का ट्रक है, इंडियन गैस का जो ट्रक है, काफ़ी स्पीड से आया
और उसने पीछे कम से कम 6-7 गाड़ियों में हिट कराया आगे से। अच्छा, पुलिस से हम लोगों की बात हुई, उनका कहना ये है कि इसके ब्रेक फेल हुए हैं। सर मुझे नहीं लगता ब्रेक फेल हुए हैं, वो ब्रेक लगे हैं, क्योंकि आप देखते अगर ब्रेक फेल होते तो टायर स्किड ना करते। ब्रेक लगे हैं, टायर स्किड क्यों है, उसने ला के मारी है, क्योंकि टायर के आप निशान देखिए, सड़क पे निशान है। अच्छा, अब इन गाड़ियों का जो नुकसान है इसके लिए आप लोग क्या करेंगे? अब आगे की सर हम रणनीति क्या रहेगी आपकी? सर नुकसान के लिए तो हम FIR करेंगे, नुकसान से पहले जो हमारी जान के साथ जिन्होंने खिलवाड़ किया है। अच्छा, जनहानि तो कोई नहीं हुई? एक बच्ची है सर, उसके काफ़ी ज़्यादा चोट आई है, उसके बच्ची की चोट आई है काफ़ी ज़्यादा, मेरे भी थोड़ा पैर पे यहाँ पर चोट आई है। इसको लेके आप FIR वगैरह करेंगे? जी सर। अच्छा, क्या कहेंगे, ये रोड तो बन गया है जी। अगर इतनी स्पीड से गाड़ी चलेगी तो रोजमर्रा एक्सीडेंट होंगे इस तरह से? बिल्कुल बिल्कुल सर। भाई, इस रोड पे तो बहुत ध्यान से चलने की आवश्यकता बिल्कुल है। सर, ये एक्सप्रेसवे बन तो गए हैं, पर एक्सप्रेसवे से ज़्यादा मुझे लगता है कि हमें जो ड्राइविंग के जो सिविक सेंस है वो पहले सीखने चाहिए, खासकर जो इतनी जिम्मेदारी के साथ जो इंडियन ऑयल के गैस के ट्रक लेके चल रहे हैं। बड़ा हादसा भी हो सकता था, बिल्कुल। उसके अंदर सिलेंडर बहुत सिलेंडर सारे थे सर, हैं, बिल्कुल कुछ भी हो सकता था। बिल्कुल, यहाँ बहुत ज़्यादा जान जा सकती थी, बड़े हुए सिलेंडर थे। अच्छा, मौके पर पुलिस कितनी देर में पहुंची? पुलिस लगभग सर, वैसे पुलिस यहीं थी, अच्छा, पुलिस यही थी, वो रोका हुआ था। उन्होंने रोका हुआ था, पुलिस तो तभी आ गई थी। अच्छा, उधर भी एक फैमिली बैठी हुई है, उनकी भी थोड़ी उनके बच्चों के काफ़ी चोट लगी है, एक लेडीज़ की भी चोट आई है काफ़ी। रुड़की की गाड़ी है। रुड़की की है। दोस्तों, इस हादसे के बाद प्रशासन का एक बड़ा फैसला यह भी देखने को मिला कि दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर जहां दनादन गाड़ियां फर्राटा भरती हुई दिख रही थी, रफ्तार तेज बताई जा रही थी, जिस रफ्तार के कारण यह हादसा बताया गया, उसके बाद यातायात के लिए पूरी तरीके से इस सड़क को, इस नई बनी चमचमाती सड़क को बंद कर दिया गया। और ये नियम, ये बंदी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के बाद तक जारी रहेगी। एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने देहरादून आ रहे प्रधानमंत्री मोदी, ऐसे में गणेशपुर में सड़क मार्ग की मरम्मत का काम भी हो रहा है, जिसे देखते हुए आवाजाही को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया ताकि कोई ऐसा हादसा न हो प्रधानमंत्री मोदी के दौरे से पहले और उनके दौरे के दौरान। एक्सप्रेसवे पर आवाजाही बंद करने के बाद वाहनों का रूट डाइवर्ट किया गया है। दरअसल दोस्तों, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी को करना है और उससे पहले इन तैयारियों को लेकर सवाल उठ रहे हैं, जो मरम्मत का काम अभी चल ही रहा है। दोस्तों, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से दिल्ली सफर अब आसान होने वाला है। अब रुकावट नहीं, जाम नहीं और ज्यादा समय नहीं लगने वाला है, और ऐसा यह सफर होगा यह कहा जा रहा है। लेकिन पहली तस्वीर डराने वाली इस सफर की। यह सफर देहरादून की हरी भरी वादियों के बीच बने डांट काली मंदिर के पास जो टनल बनी है वहां से होकर गुजर रहा है। राज्य से दूसरे राज्य तक जाने का यह रास्ता, यह यात्रा बड़ी सुखद होने वाली है। यह भी कहा जा रहा है कि यह यात्रा सुगति नहीं है, यह भारत के बदलते दौर की तस्वीरें हैं, बदलते भारत की रफ्तार को करीब से देखने का मौका भी है। एक्सप्रेसवे का विधिवत जब उद्घाटन होगा और उसके बाद जब इसमें हर रोज गाड़ियां दौड़ेंगी, तब यह साकार होगा सपना। लेकिन दोस्तों, इस एक्सप्रेसवे के उद्घाटन को लेकर कुछ बातें हैं जो आपको जाननी चाहिए। वो बातें क्या हैं? देहरादून डांटकाली मंदिर के पास टनल से एक्सप्रेसवे की शुरुआत हो रही है और इस टनल के भीतर आधुनिक लाइटिंग, वेंटिलेशन की व्यवस्था, मजबूत कंक्रीट की दीवारें एहसास कराती हैं कि अब मानो पहाड़ को चीरकर विकास ने अपना रास्ता बना ही लिया। टनल से बाहर निकलते ही चौड़ी, सीधी, चमचमाती सड़क नजर आती है। आप तस्वीरों को देखिए। दोस्तों, लोगों का कहना यह कि दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का सफर उत्तर भारत के सफर की परिभाषा बदलने वाला होगा। करीब 213 किलोमीटर लंबा यह एक्सप्रेसवे सिर्फ दूरी को कम नहीं करता है बल्कि समय को भी सीमित करता है। पहले देहरादून से दिल्ली पहुंचने में दोस्तों जहां 5 से 6 घंटे या फिर उससे भी ज्यादा का वक्त लगता था, खासकर रुड़की और मुजफ्फरनगर जैसे इलाकों में ट्रैफिक का दबाव बढ़ता था, लेकिन अब ये सफर महज 2.5 से 3 घंटे में पूरा होगा। और ये बदलाव सिर्फ यात्रियों के लिए राहत नहीं है, बल्कि ये व्यापार, आपातकालीन सेवाओं, रोजमर्रा की आवाजाही के लिए भी एक बड़ी क्रांति साबित हो सकता है। दोस्तों, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे को लेकर जहां एक ओर देश भर में विकास और रफ्तार का नया अध्याय खुलने की तैयारी है, वहीं दूसरी ओर उद्घाटन से पहले हुए इस हादसे ने प्रशासन की सतर्कता और सुरक्षा व्यवस्था पर थोड़े सवाल तो खड़े कर ही दिए। फिलहाल पुलिस और प्रशासन पूरे रूट पर निगरानी बनाए हुए है और यातायात को सुचारू करने की कोशिश में मशक्कत करते दिखाई, शुरुआती दौर में दिखाई दिए, लेकिन उसके बाद
पूरी तरीके से रूट डाइवर्ट कर दिया गया, एक्सप्रेसवे को बंद कर दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐतिहासिक एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे, उसके बाद ही आवाजाही के लिए खुलेगा। दिल्ली देहरादून का ये एक्सप्रेसवे दिल्ली और देहरादून के बीच दूरी और समय दोनों में बड़ी कमी आएगी, ये उम्मीद है। एक्सप्रेसवे न सिर्फ उत्तर भारत के कनेक्टिविटी सिस्टम को मजबूत करने वाला है, बल्कि आर्थिक तौर पर सामाजिक विकास के नए रास्ते भी खोलने वाला बताया जा रहा है। इस एक्सप्रेसवे को लेकर एक लंबा वक्त इसे बनने में लगा है और एक बड़ी उपलब्धि इसे बीजेपी और उत्तराखंड की सरकार के साथ केंद्र सरकार बता रही है। लेकिन सवाल थोड़ा सा गति को लेकर, थोड़ा सा स्थिति को लेकर, थोड़ा सा हादसों को लेकर बनता है। क्या कहेंगे इस खबर को लेकर आप? कमेंट के जरिए अपनी राय जरूर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा और लोग भी देख पाएं और अपनी राय दे पाएं। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिएगा, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड।